हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और हम बना रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। और ये अगली वीडियो इस सीरीज थी और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे परचेज फॉर्म के बारे में काम करना। और अगर आप न्यू है हमारे चैनल पर तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। इस वीडियो में काफ़ी काम होने वाला है परचेज ऑर्डर फॉर्म के बारे में। कुछ चेंजेस मैंने किए फॉर्म में ऑफलाइन, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं टेबल दिखाता हूँ जिसमें मैंने एक डमी डेटा ऐड किया है प्रोडक्ट्स का और विद डमी प्राइसेस, ताकि हम कुछ ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकें सेल्स और परचेज की। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट था करने के लिए, तो मैंने ऐड कर लिया ऑफलाइन। अब अगर मैं परचेज ऑर्डर फॉर्म ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं राइट अवे दो चीज़ें नई आई हैं इस फॉर्म में। एक तो है टोटल अमाउंट, ये टेक्स्ट बॉक्स, और एक डिलीट का बटन है। अब मुझे किसी ने मेरे व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे कहा था कि और पूछा था ये क्वेश्चन कि अगर हमें टोटल चाहिए लिस्ट बॉक्स में जितनी आइटम्स हैं तो उनको टोटल करने का तरीका क्या है। तो जनाब ये आपके लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर सजेशन, सबको फ़ायदा होगा इसका। सो ये टोटल अमाउंट की ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब ये टोटल अमाउंट आ कैसे रही है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। डिज़ाइन व्यू में जाके राइट क्लिक करते हैं और बेसिकली मैंने किया क्या है कि इसकी मैंने डी सम फंक्शन का इस्तेमाल किया है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो डी सम एक फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी सम, डी काउंट, डी मैक्स, सो वेरी पावरफुल फंक्शन, एक लाइन ऑफ कोड में अपना काम करते हैं। सो डी सम एक फंक्शन है, उसमें हमने क्या कहा है कि एक्सेस को के सम करो टोटल कॉस्ट को, कहाँ से, परचेज डिटेल टेबल में। और क्राइटेरिया दिया है परचेज आईडी इक्वल्स टू परचेज आईडी। मतलब इस लाइन ऑफ कोड से क्या हो रहा है कि जितने भी लाइन आइटम इस लिस्ट बॉक्स में है जिनका परचेज आईडी जो यहाँ पे विजिबल है उसके इक्वल है, उसके सारे जितनी भी टोटल कॉस्ट है उसको सम करके यहाँ पे पॉपुलेट करो। ये बेसिकली इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसने डी सम ने ये काम किया है। सो ये इम्पॉर्टेंट था बताना। अच्छा, उसके बाद ये जो लिस्ट बॉक्स है इस वक्त ये लिस्ट बॉक्स बाउंड है। अगर आप ये देखें, रो सोर्स है इसका लिस्ट बॉक्स का, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हम इसको अनबाउंड करें। अच्छा, उसकी वजह क्या है, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप पहले देख लें खुद, फिर आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ। सो यस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नया पीओ क्रिएट करते हैं। सो आप यहाँ पे देखें, ये नया पीओ है और ये लाइन आइटम इसमें शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन आइटम तो क्रिएट किया है पीओ नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पे क्यों शो हो रहा है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो ये लिस्ट बॉक्स है इसको हमने करना है अनबाउंड। ठीक है, ताकि ये हम सिर्फ वही रिकॉर्ड इस लिस्ट बॉक्स में देख सकें जो इस परचेज आईडी के रिलेटेड है। सो हम पहले अनबाउंड करेंगे और वो जो क्वेरी है इसके बैकएंड पे उसको हम सेव कर लेंगे और उस क्वेरी को हम लेटर ऑन रेफर करेंगे। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। डिज़ाइन व्यू, इसमें गए, प्रॉपर्टी शीट, लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट किया। ऑलराइट, हम डॉट 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 पे गए। एक बार दोबारा क्लिक करते हैं और ये हमें क्वेरी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और हम इसको नाम देते हैं पीओ डिटेल्स क्यू। ऑलराइट, सो ये हमने सेव कर लिया। यस, तो आप देखें यहाँ पे एक नई क्वेरी आ गई है। लिस्ट बॉक्स को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाता हूँ, फॉर्मेट, सॉरी डेटा टैब, इसको करता हूँ अनबाउंड। अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है आपने अनबाउंड तो कर दिया, इसके ऊपर डिटेल कैसे आएगी भाई? सो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करूँ, डबल क्लिक करूँ, तो इसकी डिटेल तो आ ही नहीं रही, तो अब कैसे करना है? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, तो चलिए वो भी करते हैं। इसके लिस्ट बॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ जो मेन डैशबोर्ड पे है। इवेंट टैब में जाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन डबल क्लिक इवेंट, सॉरी। और यहाँ पे ये हमारा जो कोड ब्लॉक है, इसके ज़रिए हम परचेज़ ऑर्डर फॉर्म ओपन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड पे दे देंगे और वो ये होगी कि फॉर एग्जांपल इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और हम लिस्ट बॉक्स का रेफरेंस दे देते हैं परचेज़ ऑर्डर फॉर्म पे। सो हम कहेंगे रो सोर्स इक्वल्स सेलेक्ट क्या? एवरीथिंग फ्रॉम, कहाँ से? ये जो आईडी, ये जो क्वेरी हमने बनाई है यहाँ से। वेयर क्लॉज लगाना है, वेयर the purchase ID equals ampersand me dot list dot column 0। ठीक है, बेसिकली इस लाइन ऑफ कोड से हम क्या एक्सेस को कह रहे हैं कि जब यूजर कोई भी रिकॉर्ड को इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेगा तो फॉर्म ओपन करो, और ये फॉर्म के ऊपर जो लिस्ट बॉक्स है उसमें जो डिटेल्स जो होनी चाहिए वो इस क्वेरी से उठाओ, पीओ डिटेल्स क्यू, और मेक श्योर कि उसी परचेज ऑर्डर के रिलेटेड आप डेटा उठाओ। सो बेसिकली ये हम परफॉर्म कर रहे हैं इस लाइन ऑफ कोड से। लेकिन एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी बताता हूँ। अब अगर मैं जाऊँ टेस्ट करें, फॉर एग्जांपल परचेजेस,
डबल क्लिक, तो बिल्कुल हमारा रिकॉर्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैं क्रिएट पीओ पे जाऊँ, तो ये थोड़ा-सा अगली नज़र आ रहा है, इसको हमने करना है फिक्स। सो इसके लिए क्या करना है, सिंपल, हम जाएँगे डिज़ाइन व्यू में, क्रिएट बटन के पीछे, ऑन डबल क्लिक सॉरी, हमें डबल क्लिक इवेंट तो इस पे एक्चुअली इस पे लगाना नहीं है, इस पे क्लिक इवेंट लगा हुआ है। और यहाँ पे आके जो मैंने कॉपी किया था वो मैं एसक्यूएल स्टेटमेंट पेस्ट कर दूँगा। लेकिन इसमें थोड़ी-सी मॉडिफिकेशन करूँगा, वो ये है वेयर परचेज़ आईडी इक्वल्स 0 कर दूँगा। क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ नया फॉर्म ओपन कर रहे हैं, नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। सो परचेज़ आईडी इक्वल्स 0 करेंगे तो उसका कोई मतलब नुकसान नहीं है। सो मैं इधर जाता हूँ, परचेज़ेज़, अब ये देखें, इसमें हेडर्स आ रहे हैं लिस्ट बॉक्स के, लेकिन कोई मसला नहीं हो रहा, तो हम नया परचेज़ ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने क्रिएट किया, ये नया परचेज़ ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, ये जो अभी क्रिएट किया हमने। ऑलराइट, इसमें टोटल अमाउंट 0 है, लेट्स ऐड अ प्रोडक्ट। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, प्रोडक्ट ऐड की, 3 क्वांटिटी और क्रिएट कर दिया। ऑलराइट, एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, लेट्स से समथिंग लाइक दैट, रिसाइकल बिन, 4 पीसेस, क्रिएट। सो आप देख सकते हैं कि आइटम्स ऐड हो रहे हैं और इसमें सिर्फ वही आइटम शो हो रहे हैं जो इस परचेज आईडी के रिलेटेड है, और टोटल अमाउंट भी उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर ऊपर डिस्प्ले हो रही है। सो अभी तक अगर आपको समझ नहीं आई ना, तो स्टॉप करें, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा देखें कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैं इस लिस्ट बॉक्स में किसी भी रिकॉर्ड को डबल क्लिक करूं, तो जो परचेज डिटेल फॉर्म है वो ओपन हो जाना चाहिए। सो चले वो हम काम कर लेते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और इसी के लिस्ट बॉक्स को हम डबल क्लिक इवेंट लगाएँगे, लेकिन उससे पहले परचेज़ डिटेल फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। अब हमने पास ऑन करनी है इन्फॉर्मेशन इस लिस्ट बॉक्स से इस फॉर्म के ऊपर। तो ऑफ़ कोर्स आपको पता है हमने क्या करना है इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए। सो डबल क्लिक इवेंट पे आते हैं, डॉट, 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 कोड बिल्डर। सो यहाँ पे हम इसको पहले कहेंगे कि अगर अ, ये लिस्ट बॉक्स एम्प्टी है तो एरर दो कि भाई साहब कुछ भी नहीं है ओपन करने के लिए। सो ये हम एक सबसे पहले मैसेज कंडीशन जो लगाते हैं, इफ एनजी मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम 0, ठीक है, इक्वल्स डबल कोट देन टू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स, दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ओके, वी बी क्रिटिकल, और हेडर होगा इंफॉर्मेशन, एल्स एंड इफ भी कर लेते हैं, एल्स फॉर्म ओपन करो, डू सी एम डी डॉट ओपन फॉर्म, फॉर्म का नाम क्या है, पी डिटेल्स एफ, ये वाला फॉर्म है ना, चलिए हम इसको, नहीं अभी ओपन है तो एरर आएगा, पी डिटेल्स एफ, होपफुली दैट्स करेक्ट स्पेलिंग, और इसको हम ओपन तो कर लेते हैं फॉर्म्स, और अब हम इसमें डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क पी डिटेल्स एफ एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हमने ये 1 बाय 1 डेटा इसमें से ट्रांसफ़र करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन कौन से कॉलम में है? एक्चुअली ये जो इस फॉर्म का सीक्वेंस है टेक्स्ट बॉक्सेस का या ऑब्जेक्ट्स का, वो सिमिलर है जो हमारा क्वेरी का सीक्वेंस है। पी डिटेल आईडी 0 पे है, परचेज़ आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इसलिए थोड़ा-सा ईज़ी होगा, हम इसको फॉलो कर लेते हैं। पी डिटेल आईडी इक्वल्स मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम 0, ठीक है? सो ये हो गया हमारी परचेज़ डिटेल आईडी तो ट्रांसफ़र हो गई। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, 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 पेस्ट कपल ऑफ टाइम्स। अच्छा जी, इसके बाद परचेज़ आईडी, ये हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। सो ये कॉलम नंबर 1 में है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, ये कुछ एक्सेस थोड़ा-सा वियर्ड बिहेव कर रहा है। प्रोडक्ट आईडी 012, सो प्रोडक्ट आईडी कॉलम नंबर 2 में है। फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस कॉलम नंबर 4 में है। कॉस्ट प्राइस, ओह स्पेस नहीं देनी भैया, कॉस्ट प्राइस कॉलम नंबर 4। उसके बाद ऑर्डर QTY कॉलम नंबर 5, 0 1 2 3 4 5, ऑर्डर QTY कॉलम नंबर 5, टोटल कॉस्ट कॉलम नंबर 6। उसके बाद रिसीव क्वांटिटी कॉलम नंबर 7,
RECQTY, कॉलम नंबर 7 और फिर स्टेटस कॉलम नंबर 8। सो ये आ गया, ठीक है। सो ये हमने इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी। सो लेट्स टेस्ट इट आउट। अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम है स्टेटस, ओके। सो डिबग कर लेते हैं, नो एरर, लेट्स गो और चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हमने डबल क्लिक किया, रिसाइकल बिन और बूम रिसाइकल बिन, ठीक है। 2499 2499 फॉर क्वांटिटी 9996, परफेक्ट। सो ये भी हमारा काम हो गया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने जो लॉजिक हमने लगानी है बिजनेस की, वो ये है, कंफर्म ऑर्डर के पीछे, कंफर्म ऑर्डर बटन के पीछे हमने कोड करना है। अच्छा, जब यूज़र क्लिक करेगा कंफर्म ऑर्डर को तो क्या होना चाहिए, ज़रा सोचते हैं ना। सबसे पहले तो परचेज डेट और स्टेटस ये चेंज होने चाहिए और ये इसके रिस्पेक्टिव टेबल में सेव होने चाहिए। फिर उसके बाद जितने भी ये लिस्ट बॉक्स में रिकॉर्ड्स हैं, उनका स्टेटस ऑन ऑर्डर हो जाना चाहिए, न्यू से ऑन ऑर्डर हो जाना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको याद है तो मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंट की थी जब हम परचेज फॉर्म के ऊपर काम करने वाले थे, और मैंने बिजनेस लॉजिक एक्सप्लेन की थी कि हम किसको फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले ऑन ऑर्डर, फिर उसके बाद रिसीव्ड, फिर उसके बाद सोल्ड। सो ये हमने स्टेटसेस रखने हैं, ठीक है। सो अभी ऑन ऑर्डर नहीं है तो लिहाजा इसको ऑन ऑर्डर करना है। अच्छा, उसको अचीव करने के लिए आप मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एक बटन हम यहाँ पे करते हैं कन्फर्म, और ये वन बाय वन सेलेक्ट करके वो हमें कन्फर्म करने पड़ेगी, स्टेटस चेंज करने पड़ेंगे। और इस बटन के पीछे VBA मैजिक के ज़रिए हम पूरे लाइन आइटम का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो चले वो भी हम करके देख लेते हैं कि कैसे करना है। सो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, कन्फर्म ऑर्डर का बटन क्लिक किया और ऑन क्लिक इवेंट चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं VBA में जाऊँ, आपको बताना, बिज़नेस लॉजिक बताना ज़रूरी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बिज़नेस लॉजिक ये है कि अगर परचेज़ आईडी या टोटल अमाउंट, ये दोनों फ़ील्ड एम्प्टी हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है इनमें, तो कन्फर्म ऑर्डर का बटन काम नहीं करना चाहिए। एक और कंडीशन है, अगर टोटल अमाउंट 0 है, तो फिर भी काम नहीं करना चाहिए कन्फर्म ऑर्डर को। लॉजिकली है ना, लॉजिकली स्पीकिंग, कि अमाउंट होगी तो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, मतलब इसमें कोई लाइन आइटम होगी तो ऑर्डर प्लेस होना चाहिए ना। इसको ब्लैंक हम ऑर्डर तो नहीं ना प्लेस कर सकते। सो ये लॉजिक होती है। तो चलें अब हम चलते हैं कन्फर्म ऑर्डर बटन के पीछे हम कोड लगाते हैं, और ये सब लॉजिक्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं इनको सेट करते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे, इफ NZ मी डॉट परचेज ID इक्वल्स डबल कोट और NZ मी डॉट TXT टोटल, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें टोटल आता है, इक्वल्स डबल कोट और मी डॉट TXT टोटल इक्वल्स 0, देन ये सारी कंडीशंस चेक की जाएंगी। देन क्या होना चाहिए, डू CMD डॉट बीप मैसेज बॉक्स, और मैसेज आना चाहिए जी कि दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, सिंपल, ठीक है। वी बी क्रिटिकल हेडर इंफॉर्मेशन एल्स एंड इफ, ओके जी। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉप। सो सबसे पहले हम VBA कोड लगाएंगे कि जिसकी मदद से ये जो दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफ़र हो जाए कौन से टेबल में, ये जो परचेज टेबल है इसमें, ठीक है। सो ये VBA कोड लगाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे। सो इधर मैं आता हूँ ऑन द टॉप, हम रिकॉर्ड सेट डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल dim rs अपडेट PO एज रिकॉर्ड सेट, और फिर हम इसको सेट कर लेते हैं, सेट rs update PO equals current DB dot open record set parenthesis open parenthesis close डबल कोट, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे टेबल का नाम, यानी कि ये वाला टेबल, क्योंकि इसमें जाके डेटा ने अपडेट होना है ना। सो नो भाई, रीनेम, नेम कॉपी, DB open dynaset DBC चेंजेस, ओके। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे इस पूरे टेबल में कौन सा परचेज ऑर्डर हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, वो तो वो हम फाइंड करेंगे RS अपडेट PO डॉट फाइंड फर्स्ट, किसके ज़रिए से हम फाइंड करेंगे, परचेज ID इक्वल्स एम्परसैंड मी डॉट परचेज ID, ओके। ये जब हमें मिल जाएगा रिकॉर्ड तो फिर हम इसको अपडेट कर देंगे। सो RS अपडेट PO डॉट एडिट, और
डॉट अपडेट। ठीक है जी। अब इसमें उससे एडिट करने से पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे मी डॉट परचेज डेट इक्वल्स, फॉर्मेट कर लेते हैं इसको, नाउ डे मंथ ईयर। ओके, फिर उसके बाद मी डॉट स्टेटस इक्वल्स फॉर एग्जांपल पीओ कन्फर्म्ड, सो पीओ कन्फर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम लॉजिक लगा देते हैं, आर एस अपडेट पीओ परचेज डेट equals me dot purchase date, rs update exclamation mark status equals me dot status। ऑलराइट, जब ये हो जाएगा फिर हम rs update dot close। उसके बाद अब ये हमारा जो कोड ब्लॉक है, इससे ये जो दो टेक्स्ट फील्ड्स है ये अपडेट हो जाएंगी और जो डेटाबेस है वो भी अपडेट हो जाएगा चेंजेस से। सो दैट्स ग्रेट, ये हमारा पोर्शन हो चुका है। अब हम आते हैं इस लिस्ट बॉक्स में और अब हम जो कोड ब्लॉक लगाएंगे उस कोड ब्लॉक की मदद से जितने भी रिकॉर्ड इस लिस्ट बॉक्स में होंगे इस परचेज ऑर्डर के रिलेटेड, उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा फ्रॉम न्यू टू ऑन ऑर्डर। सो चले VBA कोड एडिटर में, और ये हम अचीव करने वाले हैं SQL स्टेटमेंट से। str SQL as not record set as string, और यहाँ पे आके हम बोलेंगे str SQL equals, और हम अपडेट स्टेट में यूज़ करेंगे। अपडेट करो, क्या अपडेट करें? हाँ जी, ये टेबल अपडेट कर दो आप। कौन सा टेबल? ये वाला टेबल। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या अपडेट करना है भाई साहब? ये एक्सेस पूछ रहा है, एसक्यूएल स्टेटमेंट हमें पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे सेट स्टेटस, स्टेटस को सेट करो। ऑलराइट, सो लिटरली यहाँ पे हम लिखेंगे सेट स्टेटस इक्वल्स सिंगल कोट ऑन ऑर्डर, कि भाई साहब ऑन ऑर्डर इसका स्टेटस चेंज कर दो। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना है। वेयर परचेज आईडी इक्वल्स एम्फरसैंड मी डॉट परचेज आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। सो इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा कि जितने भी, एक्चुअली एक और लाइन ऑफ कोड है, उसकी मदद से जितने भी रिकॉर्ड इस लिस्ट बॉक्स में सारे अपडेट हो जाएंगे। सो अब हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, सो हम बोलेंगे करंट db डॉट एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट करना है? str SQL, और ये बोल रहा है भाई साहब ऑप्शंस, बिल्कुल हम देंगे dbc चेंजेस, ये ऑप्शन देंगे। सो चलिए ये काम हो गया, ये हम अपडेट कर देंगे इस रिकॉर्ड सेट्स को। उसके बाद हम मी डॉट लिस्ट डॉट रिक्वेरी, ठीक है, और फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क डैशबोर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क लिस्ट डॉट रिक्वेरी, वो जो हमारा मेन फॉर्म है उसके ऊपर लिस्ट बॉक्स है उसको भी अपडेट कर देंगे, रिक्वेरी कर देंगे, और फिर हम एक मैसेज बॉक्स देंगे यूज़र को कि दी अपडेट्स टू दी, या फिर दी परचेज ऑर्डर हैज़ बीन processed, comma VB information, comma information। ऑलराइट, और फिर ये जो हमने ओपन किया था रिकॉर्ड सेट टेबल, इसको हम करेंगे सेट इक्वल्स नथिंग, ये बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो आई थिंक ये हमारा कोड काम करना चाहिए, लेट्स चेक इट आउट। सो डिबग कर लेते हैं। ऑलराइट, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, मैनेज परचेजेस, और यहाँ पे आते हैं, हम करते हैं डबल क्लिक, लेट्स से ये वाला परचेज ऑर्डर। अभी आप देख सकते हैं न्यू पीओ, न्यू, और यहाँ पे परचेज डेट नहीं है। सो लेट्स क्लिक कंफर्म ऑर्डर, एंड हमें आया है एरर, और वो है मेरी सिली मिस्टेक जिसमें मैंने डैशबोर्ड के स्पेलिंग गलत प्रोवाइड किए हैं। ये हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है। सो डैशबोर्ड एफ, करेक्ट, यही नाम है ना इसका, डैशबोर्ड एफ। ऑलराइट, ओके, लेट्स ट्राई इट अगेन, कंफर्म ऑर्डर, और इस बार काम किया है इसने। सो आप देख सकते परचेज ऑर्डर हैज बीन प्रोसेस, डेट आ गई है, पीओ कंफर्म्ड हो गया है, और ये जो दोनों लाइंस हैं इस लिस्ट बॉक्स में वो दोनों का स्टेटस चेंज हो चुका है ऑन ऑर्डर। परफेक्ट,
मैजिक ऑफ VBA, ये इसको बोलते हैं। अच्छा जी, अब लास्ट जो टास्क है इस वीडियो का वो ये है कि डिलीट बटन के पीछे हमने VBA कोड करना है। अब डिलीट की लॉजिक क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड है बेसिकली ये फंक्शन क्या है इस बटन का? इस बटन का फंक्शन ये है कि किस लिस्ट बॉक्स में अगर कोई आइटम डिलीट करनी है ना, तो वो हम डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये आइटम ऐड की है, लेट्स से अ, डस्टबिन और 4 क्वांटिटी, ठीक है? क्रिएट, ऑलराइट। सो इसका स्टेटस है न्यू, ये डिलीट हो जाना चाहिए। ये जो 2 हैं इनका स्टेटस है ऑन ऑर्डर, ये डिलीट नहीं होने चाहिए। अगर ऑन ऑर्डर स्टेटस है डिलीट नहीं होने चाहिए। अगर GRN स्टेटस है यानी कि रिसीव हो चुका है, डिलीट नहीं होने चाहिए। ये लॉजिक हमने बिल्ड करनी है। हाँ, ओनली अगर न्यू स्टेटस है तो भी डिलीट हो जाए, फिर मसला नहीं है। तो चलें, इसको भी VB कोड कर लेते हैं और उसके लिए मैं कन्फर्म ऑर्डर पे जाऊँगा। उसकी वजह क्यों है? क्योंकि मैंने ये जो 3 लाइन का कोड है ये कॉपी करना है। क्योंकि सेम कंडीशंस इसमें भी हम लगाने वाले हैं। कोड बिल्डर यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। एल्स इफ, ठीक है? एल्स इफ जो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी कि अगर ये जो स्टेटस है न्यू है फिर होना चाहिए डिलीट। एल्स इफ मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम, कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 8 में क्या है भाई साहब? चेक कर लेते हैं। 0, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कॉलम नंबर 8 लिस्ट बॉक्स का न्यू है, सॉरी ऑन ऑर्डर है या GRN है तो नहीं डिलीट करो। तो ये हमने इसको प्रोवाइड करनी है इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू ऑन ऑर्डर or me dot list dot column 8 equals grn, then to cmd dot beep, beep not echo, message box, this section actually easy को copy करते हैं, why I have to type it again. Alright, else and if. अच्छा जी, अब हम डिलीट कैसे करेंगे रिकॉर्ड, ये क्वेश्चन है $1 मिलियन का। तो हम डिलीट करेंगे जी SQL स्टेटमेंट से। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल, सो dim rs delete as string, ठीक है? क्योंकि हमने SQL स्टेटमेंट देनी है। rs delete क्या है? इक्वल्स टू व्हाट? वेल, rs delete इक्वल्स, ये सही है? नहीं, rs delete इक्वल्स, अब हमने यूज करना है delete का जो फंक्शन है। delete में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। DLET, आई थिंक इज करेक्ट। delete everything from, मेक श्योर आपने यहाँ पे एहतियात करनी है। मेक श्योर आपने कोई गलत, आपने वेयर क्लॉज ज़रूर देना है। अगर आप वेयर क्लॉज नहीं देंगे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पूरा जितना इस टेबल में रिकॉर्ड होगा सब डिलीट हो जाएगा। इसलिए फ्रॉम परचेज और डिटेल्स वेयर, वेयर क्या, मी डॉट वेयर, सॉरी वेयर p डिटेल id इक्वल्स डबल कोट एम्फरसैंड मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम 0। सो ये लाइन ऑफ कोड होगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए करंट tb डॉट एग्जीक्यूट क्या करेंगे, rs delete और ऑप्शंस dbc चेंजेस, उसके बाद मी डॉट लिस्ट डॉट रिक्वेरी और हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स भी दे देंगे। मैसेज बॉक्स टू cmd डॉट beep मैसेज बॉक्स the record has been deleted from the database, something like that, comma VB information, comma information, that's it। चलें टेस्ट कर लेते हैं कि काम करता है कि नहीं। लेट्स क्लोज इट, क्लोज इट, क्लोज इट। तो यही हम पी ओपन कर लेते हैं। ये क्लासिक एग्जांपल है। सो पहले तो हम टेस्ट करते हैं जो ऑर्डर ऑन ऑर्डर पे है वो डिलीट होता है कि नहीं। सो लेट्स क्लिक, दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, परफेक्ट, सो इट इज़ वर्किंग। अब जिसका स्टेटस न्यू है गलती से ऐड हो जाता है, आपने डिलीट करना होता है। सो स्टेटस न्यू है, सो लेट्स डिलीट इट एंड इट इज़ गॉन, गॉनर, राइट। सो ये मैं आपको डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा था इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम GRN का सेपरेट एक वीडियो रखेंगे। मैंने पहले सोचा था इस वीडियो में हम रैप अप करेंगे, बट एक्चुअली GRN हमने क्यों सेपरेट वीडियो में मैंने डिसाइड किया रखने के लिए, क्योंकि
जीआरएन ना सिर्फ ये जो रिकॉर्ड है इसमें टेबल में वो अपडेट करेगा रिसीव क्वांटिटी से। बेसिकली जीआरएन क्या है? गुड्स रिसिप्ट नोटिफिकेशन। हमने 4 पीस ऑर्डर किए थे, 4 के 4 हमें आ गए हैं, रिसीव हो चुके हैं, वो जीआरएन है, ठीक है? और जैसे कि मैंने कहा कि इस बटन की मदद से ना सिर्फ हम जो इसका एग्जिस्टिंग टेबल है उसको अपडेट करेंगे बल्कि 2 अलग से टेबल भी अपडेट होने हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों? अगर आपको पता हो कि हमारी लॉजिक क्या है कि ऑन ऑर्डर अभी हो चुका है, जब हम रिसीव करेंगे तो इन्वेंटरी टेबल और अकाउंटिंग टेबल अपडेट होने चाहिए। अब जब हम स्टॉक रिसीव करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 पीस हमने रिसीव कर लिए, अलीबाबा से आए, तो हम अकाउंटिंग टेबल अपडेट करेंगे और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बताएँगे भाई साहब हमें हमने 99.96 जो पैसे हैं वो देने हैं अलीबाबा को। सो वो अकाउंटिंग टेबल को रेफरेंस करेंगे और वो वहाँ से चेक प्रोसेस करेंगे और एटसेट्रा, एटसेट्रा। इसलिए हमने अकाउंटिंग टेबल को भी अपडेट करना है जो ही जीआरएन का बटन क्लिक हो। एक और टेबल हमने अपडेट करना है जीआरएन का बटन जब क्लिक होगा वो है इन्वेंटरी का टेबल। हमने सेल्स टीम को भी तो बताना है ना कि 4 पीस हमारे स्टॉक में आ चुके हैं, इट्स अवेलेबल टू सेल, तो आप सेल करो ये आइटम्स। तो इसलिए इन्वेंटरी टेबल भी अपडेट होगा उसके हिसाब से। ये इसलिए ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो रखी है इसके बारे में, तो वो है नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।